हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक क्लास 11th। आप लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आइए चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा पब्लिक प्राइवेट और ग्लोबल एंटरप्राइजेस। टॉपिक आज जो होगा वो हमारा गवर्नमेंट कंपनी। आपको मैंने पहले ही बताया था वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2 और ये आज हमारी वीडियो नंबर 3 है। तो मैंने आपको पब्लिक कॉर्पोरेशन के टाइप्स की बात हुई थी। हम इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली टाइप्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में मैंने आपको पढ़ाया था डिपार्टमेंट के बारे में, सेकंड में हमने पढ़ा था सेक्टरल कॉर्पोरेशन के बारे में, और जो थर्ड टॉपिक है वो गवर्नमेंट कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तीनों टॉपिक में से कह सकते हैं कोई भी तीनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का उसमें आना ही आना है, तो इसको ध्यान से पढ़ के रहिए। और अगर 3 नंबर में 2 क्वेश्चन आएंगे तो दोनों ही तीनों टॉपिक में से हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जामिनर के हमेशा ये हॉट टॉपिक है, हमेशा उसके पॉइंट में रहेगा और हमेशा क्वेश्चन में आपके एग्जाम में पेपर डालेगा रहेगा उसमें। ठीक है जी। आइए स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट कंपनी से। देखो जी, गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती है? गवर्नमेंट कंपनीज वो होती है जहाँ पे जो पैसा होगा वो मैनेज एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा। सरकार आपको पता है दो होती है, एक होती है हमारी केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट, एक होती है हमारी राज्य सरकार। ठीक है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार क्या करेंगे? दोनों क्या करेंगे? कंपनीज खोल सकते हैं, चला सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या ये ज्वाइंटली भी काम कर सकते हैं, पार्शली भी काम कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहली बात कंपनी। कंपनी का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था, कंपनी इसमें कंपनी एक्ट से प्रोविजन रखते हैं। तो उसी तरह से हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी और नॉर्मल कंपनी में कोई फर्क नहीं है। जो प्रोविजन एक नॉर्मल कंपनी के लिए होंगे वही सेम प्रोविजन हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की कंपनीज के लिए होंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट की कंपनी है। क्योंकि चाहे कंपनी प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो, उसको आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास ही अपनी फॉर्म को, अपने नाम को, अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। सेम प्रोसेस से जैसे प्राइवेट कंपनी कराती है वैसे ही गवर्नमेंट कंपनी का भी रजिस्ट्रेशन होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टैब्लिश्ड। अगर हम बात करते हैं, पहला मैंने लिखा है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनीज कैसे स्टैब्लिश होती है, कैसे बनती है? अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ 2013 कंपनी एक्ट 2013। जो प्रोविजन है हमारा कंपनी है जो करंट चल रहा है, उससे पहले 1956 था। तो हम कह सकते हैं जो भी हमारे कंपनी एक्ट के प्रोविजंस हैं, हम उसी प्रोविजंस को क्या करेंगे? फॉलो करेंगे और उसी प्रोविजन के अकॉर्डिंगली वो काम किया जाएगा। तो कंपनी, व्हाट इज गवर्नमेंट कंपनी? गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनीज व्हिच आर एस्टैब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, एंड दे आर रजिस्टर्ड एंड गवर्न्ड अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ एक्ट। ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन होगा और जो भी इसको चलाया जाएगा वो हम कह सकते हैं जो भी पॉलिसीज कंपनी एक्ट 2013 डिसाइड करेगा उसी के प्रोविजंस के हिसाब से, कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली हमें इसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और काम को करना पड़ेगा, हमें इसी के प्रोविजंस को मानना पड़ेगा। दे आर एस्टैब्लिश्ड अ प्योरली अ बिजनेस पर्पस। अगर हम बात करें, ये एक तरह की संस्था होती है जो पूर्ण रूप से, सही तरीके से अगर हम बात करें, संपूर्ण रूप से बिजनेस पर्पस के लिए हो जाती है, मतलब प्रॉफिट मोटिव हो जाती है। ये उसी तरह से कम्पीट करेगी जैसे प्राइवेट कंपनी काम करती है, और ये प्राइवेट कंपनी के साथ कम्पीट करने की कोशिश करेगी ताकि ये अपना मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके। ठीक है जी। तो दिस आर वी कैन से दैट द गवर्नमेंट कंपनी एस्टैब्लिश्ड प्योरली अ बिजनेस पर्पस, बिजनेस के पर्पस से खोली जाएगी। एंड देयर ट्रू स्पिरिट में हमेशा भावना रहेगी, हमेशा कहते हैं ट्रू स्पिरिट, टीम स्पिरिट रहेगी हमेशा इसके अंदर, ताकि ये कम्पीट कर सकें किसके साथ? प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ आपस में ये कम्पीट कर सकें। According to section 2 subsection 45, ठीक है, this what is mean by according to section 2 subsection 45। तो according to section 2 subsection 45 के अकॉर्डिंग कौन सा एक्ट? कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कंपनीज कौन सी होती है? गवर्नमेंट कंपनीज वो होती है जिसके अंदर 51% से कम नहीं, नॉट लेस देन। ठीक है जी, मतलब 51 अप टू और 51 से ज्यादा, मतलब जितना भी जो पेड कैपिटल जो है, ठीक है, वो किसके पास होगा? वो सरकार के हाथ में होगा। आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकता है, या वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, या पार्शली दोनों ही मिलकर भी पेड अप कैपिटल 51% से ज्यादा या 51% तक शेयर लगा सकते हैं। और पब्लिक कंपनी वी कैन से दैट गवर्नमेंट कंपनी को वो खोल सकते हैं, एस्टैब्लिश कर सकते हैं। और मोर देन 1 और 2 स्टेट्स, इसका मतलब है स्टेट वाइज में अगर हम बात करें, एक स्टेट की बात हो रही है, 4 से 5 स्टेट्स भी मिलकर अगर चाहें तो वो भी एक गवर्नमेंट कंपनी खोल सकते हैं। पर लेकिन शर्त यही है कि उनकी जो पेड अप कैपिटल होगी वो 51% तक या उससे ज्यादा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। एक्ट इंक्लूडिंग द सब्सिडरी कंपनी, इसमें गवर्नमेंट की सब्सिडरी कंपनीज होगी जो बनाई होगी सरकार ने। आइए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली
दिस इज नो चेंज, ये क्या है डिस्टिंक्शन नहीं है, मतलब कंपनी और कंपनी के अंदर कोई फर्क नहीं है। कौन सी कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी में, गवर्नमेंट कंपनी और नॉर्मल कंपनी में कोई फर्क नहीं है, वो सेम प्रोविजंस लगाए जाएंगे, क्योंकि जो प्रोविजन 2013 के अगर मान लो प्राइवेट कंपनी पे लगाए गए हैं, ठीक है, वही सेम तरह से हम कह सकते हैं गवर्नमेंट की कंपनी पे लगाए जाएंगे, ठीक है जी। द प्रोविजन एक्ट ऑन द एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट कंपनीज अंडर स्पेसिफिक, पर जो प्रोविजन लगाए गए हैं हम कह सकते हैं प्राइवेट कंपनी के ऊपर वही प्रोविजंस होंगे हैं वो गवर्नमेंट कंपनी लगाई है, पर लेकिन कुछ अगर हम बात करें कुछ स्पेसिफिक अगर प्रोविजंस हैं जो लगाए गए हैं गवर्नमेंट कंपनी के, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा, जो कि प्राइवेट के स्पेसिफिक तो स्पेसिफिक है कि ये चीज तो आपको फॉलो होगी, क्योंकि इसके अलावा आपको ये चीज फॉर्मेलिटीज भी पूरी करनी है, तो वो चीज इसको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है जी। गवर्नमेंट कंपनीज आर इन द फॉर्म ऑफ, मतलब इसमें अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है, वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी हो सकती है और आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, दोनों तरह की कंपनी हो सकती है, अगर चाहे तो वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। दे आर सर्टेन प्रोविजन आर एप्लीकेबल, यहाँ पे कुछ सर्टेन प्रोविजंस होते हैं। अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट के टाइम पे कि किसको अपॉइंट करना है, ट्रैक्टर्स को अपॉइंट कैसे करना है, रिटायरमेंट कैसे होगा ट्रैक्टर्स का, तो उस टाइम पे कुछ स्पेसिफिक प्रोविजंस हो सकते हैं जो अगर हम बात करें प्राइवेट कंपनी से अलग हो सकते हैं, ठीक है जी। प्राइवेट कंपनी के अंदर प्रोविजंस होते हैं तो हो सकता है इसके प्रोविजंस अलग हो, तो सर्टेन प्रोविजंस होते हैं जो अलग हो सकते हैं अपॉइंटमेंट के टाइम पे, रिटायरमेंट के टाइम पे ट्रैक्टर का। द गवर्नमेंट एक्सरसाइज का कंट्रोल होगा, और गवर्नमेंट क्या करती है, पूरा कंट्रोल रखती है, पूरा एक्साइज कंट्रोल ओवर द पेड अप कैपिटल, मतलब जो भी कंपनी की पेड अप कैपिटल है उसका पूरा कंट्रोल इसका गवर्नमेंट का होगा। और जो इस कंपनी के शेयर्स होते हैं, ठीक है, वो किसके नाम पे होते हैं, जो भी कंपनी के नाम पे, मतलब जो भी शेयर्स होंगे कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के, वो किसके नाम पे परचेज किए जाएंगे, बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ राष्ट्रपति के नाम पे इस कंपनी के जो शेयर्स होंगे लिए जाएंगे। और प्राइवेट कंपनी में हम कैसे परचेज करते हैं, किसी इंडिविजुअल बेसिस पे नाम पे परचेज कर सकते हैं, पर इसके अंदर ऐसा नहीं होगा, प्रोविजन सेम है, लेकिन जो शेयर सर्टिफिकेट है, शेयर्स है, वो किसके नाम पे दिए जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पे दे जाएंगे। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के पॉइंट से जिस पे गवर्नमेंट का मेजर शेयर होल्डर है, मेजर सरकार ने पैसा लगा रखा है, और एक्साइज कंट्रोल सरकार ने मेजर जो कंट्रोल्स हैं वो किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, और गवर्नमेंट उस संस्था को डाली है, तो उसे क्या कहेंगे, पब्लिक कंपनीज। तो पब्लिक कंपनी इन शॉर्ट हम कह सकते हैं तो वो कंपनी जिसके अंदर सरकार का हस्तक्षेप हो, सरकार ने पैसा लगा रखा हो और सरकार ही उसको कंट्रोल कर रही हो, लेकिन कम से कम 51% या उससे ज़्यादा का हम कह सकते हैं पेड अप कैपिटल जो है सरकार का निवेश होना चाहिए, तो उस कंपनी को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। दिस इज, और इसके ऊपर 2000 कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजंस लगेंगे एज पर द सेम एज द प्राइवेट कंपनी जो रखते हैं, ठीक है। बताइए आपका फ्लो चार्ट गवर्नमेंट कंपनी का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से एक को आपको लिख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो, और कोई डाउट है तो बताइए आप मेरे को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको लिखिए आप उसको पहले। आइए स्टार्ट करते हैं। फीचर्स आपके सामने फीचर्स लिखे हुए हैं, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं और टोटल 6 पॉइंट्स हैं। वी कैन सी दैट ओनली 6 फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर मैंने आपको पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो कैसे बनेगी अकॉर्डिंग टू दी प्रोविजन ऑफ दी कंपनीज एक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, गवर्नमेंट कंपनीज ऑर्गेनाइज्ड, जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है, कैसे बनाई जाती है, अकॉर्डिंग टू या अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली अगर हम बात करें उस प्रोविजन को फॉलो करती है। एंड एनी अदर प्रीवियस लॉ, एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। अगर मैं आपको बात करूं जैसे 2020 चल रहा है आपके सामने, अगर हम आगे की बात करते हैं जैसे 2017 में गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म होती है, ठीक है जी। एक गवर्नमेंट कंपनी बनाएगी तो ऑब्वियस सी बात है वो तो जो 2013 में एक्ट चल रहा है कंपनी एक्ट, जो कंपनी एक्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगी, अपने आप को उसमें रजिस्टर कर लेगी, ठीक है जी। और जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जो भी पॉलिसी होगी उसके अकॉर्डिंग अपनी कंपनी को फॉर्म कर लेगी और अपना काम कर लेगी। अब देखो मान लो 2000 की बात करते हैं, 2002 में, तो 2002 की बात करते हैं तो 2013 में तो एक्ट था नहीं, इसका मतलब इससे कोई प्रीवियस कोई एक्ट होगा। मान लो जी 1956 था, 1956, तो अगर मान लो इसका मतलब क्या है, क्या वो कंपनी कभी रजिस्टर्ड नहीं होगी,
रजिस्टर्ड होगी, क्योंकि इस एक्ट से पहले भी कोई एक्ट होगा, ऑब्वियसली बात है, मानो 1956 का, तो मींस इससे प्रीवियस होगी 2002 में अगर हम बात करें तो प्रीवियस एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड हुई या 1936 में रजिस्टर्ड हुई, तो जिस भी एक्ट में वो प्रीवियस एक्ट होगा उसमें रजिस्टर्ड होगी। तो इसका मतलब कहने का मतलब है कंपनी वो भी है जो इससे भी पहले वाले एक्ट में होगी। जैसे अब मान लो हिंदुस्तान जब आजाद हुआ था 1947 में, तो क्या उससे पहले कंपनीज नहीं थी, इंडिया में आके ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, उसमें कई सारी संस्थाएं खोली गई थी, तो क्या वो रजिस्टर्ड नहीं थी? रजिस्टर्ड थी। तो वो इससे भी पहले कोई एक्ट होगा उसमें रजिस्टर्ड थी। तो कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी जो अभी करंट के एक्ट में, जो करंट का ईयर चल रहा है, करंट कोई भी हम एक्ट कह सकते हैं वो चल रहा हो, उसके अंदर रजिस्टर्ड हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? कंपनी एक्ट, कंपनी कहेंगे। और इससे पहले वाले किसी एक्ट में रजिस्टर्ड होगी तो उसे भी कंपनी कहेंगे। तो कंपनी सिंपली मींस दैट ऑर्गेनाइज्ड अंडर द कंपनी एक्ट, करंट कंपनी एक्ट एंड एनी ऑफ द प्रीवियस कंपनी एक्ट। आइए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी कैन फाइल सूट। ऑब्वियसली बात है, कंपनी अगर रजिस्टर्ड हो चुकी है तो पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जैसे एक नॉर्मल किसी बंदे पे केस कर सकती है कि उसने मेरे से कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है या उससे जो कंपनी का लॉस हो गया, तो उसी तरह से सरकारी कंपनी जो भी है आपकी, वो भी किसी के नाम पे केस फाइल सूट आप केस इन कोर्ट ऑफ लॉ, मतलब कानून के खिलाफ अगर हम बात करें वो कोर्ट में जाके हमारे खिलाफ केस फाइल कर सकती है। अब ये चीज की गई थर्ड पार्टी के लिए, किसी तीसरे बंदे के खिलाफ भी अगर वो चाहे तो केस कर सकती है, और तीसरा बंदा चाहे तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर मानहानि का केस कर सकता है। अगर उसको लगता है कि उस कंपनी ने, सरकारी संस्था ने उसके ऊपर कोई लॉस किया है, तो उसमें हम केस फाइल कर सकते हैं। द कंपनी इज एंटर्ड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है तो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या कर सकती है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट, किसी भी दूसरी, मतलब अपने नाम से प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, अपने नाम से कोई भी प्रोजेक्ट कर सकती है, बाय ओन नेम, अपने नाम से करेंगे पहली बात, अपने नाम से वो कोई भी कंपनी फॉर्म कर सकती है, मतलब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कोई भी तरह का हम कह सकते हैं एग्रीमेंट कर सकती है, किसी तरह का अपने नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनीज, और जो उसका मैनेजमेंट होगा संस्था का, उसको कैसे करा जाएगा? अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट प्रोविजन, ऑब्वियसली बात है कंपनी के जो प्रोविजंस हैं कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, या एनी अदर पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इनके प्रोविजन, किसी सरकारी संस्था ऑलरेडी कर रही है उसी कंपनी के प्रोविजन को फॉलो करके, अगर कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं करेंगे तो जो भी प्रीवियस कोई भी मिलती जुलती अगर फॉर्म चल रही है, काम कर रही है कंपनी, तो उसी को फॉलो कर सकते हैं। एम्प्लॉइज जो है वो कैसे अपॉइंटेड रहेंगे? गवर्नमेंट के अपने रूल्स रेगुलेशंस होंगे, अपने ही उनके रूल्स रेगुलेशंस होंगे, उनकी अपनी पॉलिसीज, अपनी फ्रेमवर्क होगा, और वो किस में क्यों है? अकॉर्डिंग टू एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंगली जो भी प्रोसीजर होगा वो सब कुछ उसमें लिखा होगा, उसी तरह से वो क्या करेंगे, हम कह सकते हैं एम्प्लॉइज को अपॉइंट कर सकती है। व्हाट इज एमओए? एमओए डॉक्यूमेंट होता है, एक मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर कंटेन द ऑब्जेक्टिव, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या उद्देश्य क्या है और कंपनी के रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं, वो सब कुछ इसमें लिखे होंगे, और बता रहा हो कंपनी किसने खोली है, कंपनी क्या उद्देश्य है, कोई भी हम ऑब्जेक्टिव, जो भी हम एक्टिविटी है वो अपने ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट नहीं करेंगे, जो भी हम कह सकते हैं एमओए के अंदर लिखा होगा, ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, हम वही काम कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कोई भी काम करेंगे तो उसको इनवैलिड माना जाएगा या इलीगल माना जाएगा, उसके खिलाफ भी हमारे पर कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट कैन ऑब्टेन द फंड, मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो गवर्नमेंट की एजेंसीज गवर्नमेंट के शेयर होल्डर से पैसा ले सकती है, किसी प्राइवेट बंदे से ले सकती है, क्योंकि यहाँ पे शेयर कितना है, मतलब 30% सरकार ने क्या करा, किसी प्राइवेट लाइन से ले लिया, तो हम सरकार अगर चाहे तो 30% पैसा किसी प्राइवेट शेयर होल्डर से भी ले सकती है। और इट आल्सो गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट कंपनी लगता है कि अगर पैसे की कमी है तो अगर वो चाहे तो वो कैपिटल मार्केट से भी पैसा रेज कर सकती है, और अपना शेयर, जितना भी शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट है उसका पूरा करके अपने काम को कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन हुई है कि 51 और 51 से ज़्यादा जो शेयर है वो किसके पास होना चाहिए? गवर्नमेंट कंपनी के पास होना चाहिए, ताकि जितना भी सारा मैनेजमेंट है या छोटी एक्टिविटीज़ है वो गवर्नमेंट के पास हो जाएगी, और जो भी है उस काम को करेगी, मतलब वोटिंग राइट्स कह सकते हैं, जो वोटिंग पावर है गवर्नमेंट के पास रहेगी, गवर्नमेंट अपने हिसाब से कोई भी काम को कर सकती है। तो ये थे हमारे फीचर्स, टोटल 6 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड लास्ट इज सिक्स्थ। ये जल्दी से आप फ्यूचर बना लीजिए, उसके बाद हम आगे करते हैं मेरिट्स और उसके डिमेरिट्स। देखिए मेरिट्स लिखे आपके सामने, टोटल 4 मेरिट्स लिखी है। स्टार्ट करते हैं मेरिट। पहला मेरिट क्या है कि जो कंपनी एक्ट होती है, वो गवर्नमेंट कंपनी होती है, वो कैसे बनती है? वो गवर्नमेंट के प्रोविजंस को, मतलब कंपनी एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करके बनती है।
बिना डॉक्यूमेंटेशन के बनी हो। प्रॉपर गवर्नमेंट क्या करती है, पूरी डॉक्यूमेंटेशन देखती है, पूरी वेरिफिकेशन करती है, उसके बाद कंपनी होती है। तो गवर्नमेंट कंपनी इस्टैब्लिश अकॉर्डिंग टू फुलफिलिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी इंडियन कंपनी एक्ट, जो भी हमारा प्रोविजन है चल रहे हैं, एक्ट चल रहे हैं, उन्हीं के प्रोविजन को फॉलो करके बनती है, पूरी रिक्वायरमेंट को फिल करके ही बनती है। एंड देयर नो सेपरेट एक्ट, मतलब अगर हम बात करें यहाँ पे पार्लियामेंट कोई स्पेसिफिक एक्ट नहीं पास किया गया, जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए पास किया गया था, तो इसमें सेम एक्ट जो है जो उसी को फॉलो किया जाएगा जो सब पे फॉलो हो रहे हैं, हम कह सकते हैं वो हमारा कंपनी एक्ट। दिस चैप्टर लीगल रेजिस्टेंस, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पढ़ा कि जैसे गवर्नमेंट में प्राइवेट कंपनी में होता है सेपरेट लीगल एंटिटी, जो डायरेक्टर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं वो अलग होते हैं, और कंपनी क्या है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, किसी पे केस फाइल कर सकती है, कोई दूसरा बंदा भी उस केस पे कंपनी पे केस फाइल कर सकते हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें तो ये भी क्या होती है सेपरेट गवर्नमेंट से, अगर देखा जाए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी है उनसे सेपरेट होती है, उनकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। यहाँ पे वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, अपने नाम पे बिजनेस रन कर सकती है, कोई भी एसेट्स परचेज कर सकती है, किसी के नाम पे कोई भी गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर केस फाइल कर सकता है, और ये भी चाहे तो किसी दूसरी पार्टी के ऊपर पीछे पढ़ के आए हैं इसके फीचर्स के बारे में। एंड जो है तो ऑटोनॉमस, अगर हम बात करें इनको ऑटोनॉमी होती है, अपने हिसाब से कोई भी डिसीजंस होते हैं अपने हिसाब से कर सकते हैं, बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी के हिसाब से, बिजनेस की सक्सेस के लिए, उसकी प्रूडेंस के लिए, जो भी हम कह सकते हैं उनको जो भी बेस्ट होगा वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करेगी। एंड कंपनीज इज प्रोवाइडिंग, ये जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं क्या करती है, गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड करती हैं एज अ रीजनेबल प्राइस। गवर्नमेंट जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो सामान को हाई प्राइस पे बेचेगी या मान लो ज़्यादा प्रॉफिट में बेचेगी, गवर्नमेंट कंपनीज क्या करेगी, उसी को क्या करेगी, सस्ता बना के क्या करेगी, अच्छी क्वालिटी गुड्स एंड सर्विस क्या करेगी, रीजनेबल प्राइस उनको प्रोवाइड कराएगी, ताकि मार्केट में जो भी लोग अनहेल्दी या हम कह सकते हैं करप्शन कर रहे हैं या मिलावटखोरी कर रहे हैं, उस तरह से हम कह सकते हैं सरकार उनको क्या करे, वहाँ से निकाल सके और गवर्नमेंट का माल बेच सके। ठीक है जी, तो ये थे हमारे इनके टोटल 4 मेरिट्स। जल्दी से आप इसको लिखते फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। लिमिटेशंस ज़्यादा नहीं है टॉपिक में, एक या दो लिमिटेशंस हैं, ज़्यादातर वही है, नोट आएगा, फीचर्स आएंगे इसके बारे में, मेरिट्स आ सकते हैं। द गवर्नमेंट कंपनीज लॉट्स ऑफ इंटरफेरेंस, अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनीज कहने के लिए होता है ऑटोनॉमी है, पर यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं मोस्टली 51% किसका है, गवर्नमेंट का है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपने अपने बंदे, अपने अपने मिनिस्टर्स, अपने अपने गवर्नमेंट ऑफिसर्स या गवर्नमेंट में पॉलिटिशियंस जो होते हैं, अपनी पार्टी रूलिंग पार्टी के जो भी सरकार होगी वो पार्टीज में क्या उनके बोर्ड डायरेक्टर्स में होंगे या उनका इन्वॉल्वमेंट होगा, तो वो अपने हिसाब से काम करेंगे, अपने हित के लिए काम करेंगे, उनको कोई मैटर नहीं है कि कंपनी ग्रोथ हो रही नहीं हो रही, उनको बस अपने से मतलब होगा कि हमारा प्रॉफिट हो, हमें अपना पैसा मिल जाए। और मोस्टली इस तरह की कंपनीज होती है, गवर्नमेंट कंपनीज क्या होती है, कहीं ना कहीं करप्शन में इन्वॉल्व होती है, क्योंकि यहाँ पे पूरी जगह हम कह सकते हैं सब लोगों पे पैसा पटा होता है और लोग पैसा बांट लेते हैं। एफिशिएंट कंपनी, अगर मान लो कि कोई कंपनी अच्छी तरह से काम कर रही है तो उसका भी काम नहीं हो पाएगा, उस पर कंपनी रुकावट आएगी, प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इन्हीं कौन होते हैं, वो पॉलिटिशियंस होते हैं, कौन, सिविल सर्वेंट, सरकार के ही बंदे होते हैं जिनको सरकार ने अपॉइंट करा है, वो उनके अकॉर्डिंगली काम करते हैं, नहीं तो उनकी जॉब पे इफेक्ट पड़ता है या वो किसी करप्शन में इन्वॉल्व कर देंगे। दे आर मोर फोकस, उनका मेन फोकस होता क्या है, अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काम करना, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना, उनको उससे मतलब नहीं होगा कि कंपनी की ग्रोथ हो रही नहीं हो रही या कंपनी की ग्रोथ हो नहीं हो रही, हमारे नेशन का विकास हो रहा नहीं हो रहा, तो उनसे अगर हम बात करें उनका कोई इससे लेना देना नहीं है। उसके बाद है फियर ऑफ एक्सपोजर, अगर हम बात करें पॉलिटिकल जो पार्टी है, कंपनी गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, इनको अगर मान लो कि कोई भी कंपनी अगर काम करती है, अगर मान लो कि कोई किसी ने उस पर केस कर दिया तो उनको थोड़ा डर रहता है, मतलब हमेशा फियर ऑफ एक्सपोजर, मतलब कोई सारी बातें डिस्क्लोज नहीं करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आती नहीं है, और अंदर अंदर क्या होता है सेटिंग से क्या होता है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं उनको कहीं ना कहीं रिमूव कर दिया जाता है, इरेज कर दिया जाता है, क्योंकि ये इसमें मेन ड्रॉबैक है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल पार्टीज़ का गवर्नमेंट कंपनी में, कि यहाँ पे मोस्टली जो होता है सारा का सारा सरकार ही चलाती है, सरकार अपने साथ से काम करती है, और उसमें कहीं ना कहीं लेवल पे जो सरकारी संस्थाएं होती हैं वो सही तरह से काम नहीं करती, कहने के लिए होता है प्रॉफिट मेकिंग है, पर लेकिन ऐसा नहीं होता, सब लोग अपना अपना पैसा अपने अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने अपने मिनिस्टर्स को पैसा खाने के लिए काम करते हैं। ठीक है जी, ओके बेटा, थैंक यू सो मच, आई थिंक लाइक दिस वीडियो। आज जो टॉपिक हमारा वही था गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, उसके मेरिट्स और उसके लिमिटेशंस के बारे में। बाय एवरीवन।